हेलो फ्रेंड्स, आज हम हर्ड इम्यूनिटी पर बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है हर्ड इम्यूनिटी। आजकल भारत में हर्ड इम्यूनिटी पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के पीछे है कोरोना वायरस। और हर्ड इम्यूनिटी पर चर्चा ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ हो रही है, इससे पहले भी देखा जाए तो ब्रिटेन, अमेरिका और साउथ कोरिया में भी हो चुका है। इसलिए कि कोरोना का प्रसार हम लोग देख ही रहे हैं कि भारत सहित दुनिया के कई देशों में बढ़ता ही जा रहा है और इसके रोकथाम के लिए ही कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि कई देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और भारत में भी इस पर ट्रायल चल रहा है। और अगर ट्रायल सफल रहा तो इसका बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाएगा मार्केट में और सही भी रहेगा। इसके अलावा देखिए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी खबर आ रही है कि जो पहला ट्रायल है वो सफल रहा। तो अगर एक दो ट्रायल के बाद वो अगर सफल रहा तो वैक्सीन बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो प्लाज्मा थेरेपी पे भी काम चल रहा है। आपका दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खुला और देश के अन्य राज्यों में भी प्लाज्मा बैंक खुलने की बात चल रही है। अभी हाल के ही समाचार में है कि रांची में भी प्लाज्मा बैंक खुलने का बात चल रहा है रिम्स में। कई देशों में स्टेम सेल थेरेपी से भी उपचार की बात कही जा रही है। और है कि इन सब के बीच एक बात सामने निकल कर आ रही है, वह बात कही जा रही है हर्ड इम्यूनिटी की। ऐसे देखा जाए तो हर्ड इम्यूनिटी को अभी तक किसी भी देश ने अपनाया नहीं है, सिर्फ बात ही कही जा रही है इसके ऊपर। आप इससे पहले देखिए तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया या साउथ कोरिया या विश्व के अन्य भी देश, इसे किसी ने अपनाया नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी सिर्फ बात ही कही जा रही है, इसको अभी तक अपनाया नहीं गया है। तो वही देखें कि क्या है हर्ड इम्यूनिटी और कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या रुकावटें हैं। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हुए डॉक्टर और वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई संक्रामक रोग जैसे कि कोविड-19 किसी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की मदद करती है। और है कि जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तो वह उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। इसी में आगे लिखा हुआ है कि जैसे जैसे ज़्यादा लोग इम्यून होते जाते हैं वैसे वैसे संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है। इससे उन लोगों को भी परोक्ष रूप से सुरक्षा मिल जाती है जो ना तो संक्रमित हुए हैं और ना ही उस बीमारी के लिए इम्यून हैं। इसी में आगे डॉक्टर और वैज्ञानिक कहते हैं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के केस में हर्ड इम्यूनिटी को हासिल करने के लिए किसी भी देश की आबादी को 60 से 70% तक संक्रमण होना ज़रूरी है। एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि अगर किसी भी इलाके में अगर 100 लोग रहते हैं और वहाँ पे 60 से 70 लोग अगर कोरोना वायरस के संक्रमण से इम्यून हो जाएं तो जो झुंड के बाकी जो लोग बचे हुए हैं उन तक क्या है कि कोरोना वायरस का पहुँचना मुश्किल हो जाएगा और है कि इसका फैलाव भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। वो ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि कोरोना वायरस का संक्रमण उस आदमी तक पहुँचता है जो पहले ही इम्यून हो चुका है। तो वह यह होगा कि जो पहले से इम्यून है उसके पास अगर कोरोना वायरस अटैक भी करेगा तो वायरस वहीं पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए कि उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है और है कि उससे आगे वायरस का संक्रमण नहीं बढ़ पाएगा। तो जो लोग बचे हुए हैं तो वो लोग सेफ रहेंगे। इसी के संदर्भ में बात करते हुए अमेरिका के हार्ट एसोसिएशन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एडुआर्डो सांचेज कहते हैं कि इंसानों के किसी झुंड के ज़्यादातर लोग अगर वायरस से इम्यून हो जाएं तो झुंड के बाकी मौजूद अन्य लोगों तक वायरस का पहुंचना मुश्किल होता है। और उसी में एक बात कहते हैं कि और एक सीमा के बाद इसका फैलाव रुक जाता है, लेकिन साथ ही वह कहते हैं कि इस प्रक्रिया में समय लगता है। और साथ ही हर्ड इम्यूनिटी के आइडिया पर बात अमूमन तब होती है जब किसी टीकाकरण प्रोग्राम की मदद से इसको किया जाए। उनके इस कथन के पीछे समझा जा सकता है, जैसे कि देखिए तो हमेशा WHO के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से मालूम चलता रहता है कि कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया। तो इस कारण से अगर संक्रमण के माध्यम से हम किसी भी देश में या आबादी में हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना चाहते हैं तो एक खतरा हो सकता है, इसलिए कि हमको पता नहीं है कि क्या होगा। अगर मान लीजिए इम्यून नहीं हो पाया बहुत बड़ी आबादी तो फिर मेडिकल का खर्च अलग हो जाएगा, इकोनॉमी पे अलग बोझ पड़ जाएगा, प्रशासन पे अलग दबाव पड़ जाएगा, जो कि सही नहीं है। और फिर है कि जान माल का नुकसान अलग होगा। तो इसलिए वो टीकाकरण पे जोर दे रहे हैं और सही भी है, इसलिए कि टीकाकरण बाज़ार में आने से पहले उसके 2-3 चरण पे परीक्षण किए जाएंगे और हर एक स्थिति में वो अगर खरा उतरेगा तभी उसको बाज़ार में लाया जाएगा। तो इसलिए टीकाकरण के माध्यम से अगर हर्ड इम्यूनिटी की हासिल
करने की कोशिश की जाती है तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब उचित रहेगा कंपेयर अगर करें आपका संक्रमण हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से। तो हर्ड इम्यूनिटी पर बात करते हुए WHO के टॉप इमरजेंसी एक्सपर्ट माइक रयान कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी की कोई गारंटी नहीं है और वो हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी पर ही सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि यह पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और उसके बाद ठीक हुए ये और ठीक होने बाद उनके शरीर में है कि एंटीबॉडी बनी, तो एंटीबॉडी बनने के बाद दोबारा उस संक्रमण से उन्हें बचा पाएगी भी या नहीं। आगे माइक कहते हैं कि अभी तक मिली सूचनाओं के अनुसार कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हुए लोगों में बहुत कम में ही एंटीबॉडी बन पाई है। अगर इन्हें प्रभावी भी मान लें तो इसके संकेत फिलहाल बहुत कम ही हैं कि किसी समुदाय के अधिकांश लोगों में बीमारी के बाद एंटीबॉडी विकसित होने से बाकी बचे लोगों को हर्ड इम्यूनिटी का फायदा होगा। 13 मार्च 2020 को ब्रिटेन में जब कोरोना का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा तो जो यूके के सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सर पैट्रिक वेलांस BBC रेडियो पर बात करते हुए कहे कि कुछ मतलब हद तक देश में हर्ड इम्यूनिटी को विकसित करना होगा। और इसके बाद वो एक रेडियो चैनल से बातचीत में भी कहा कि हर्ड इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि संक्रमण कम से कम 60% आबादी में फैले। लेकिन उनका ये बयान तुरंत ही विवादों में घिर गया और यूके के अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले कहिए तो कम से कम 300 वैज्ञानिकों ने अगले ही दिन यानी कि 14 मार्च 2020 को यूके सरकार को पत्र लिखकर कहा कि ब्रिटेन कोरोना वायरस के महामारी के शुरुआती दौर में है और ऐसे में उन्हें सख्त प्रतिबंधों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हर्ड इम्यूनिटी जैसे विकल्प के बारे में। इनके पीछे वैज्ञानिकों का मतलब कारण यह हो सकता है कि चूँकि जो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं वहाँ के वैज्ञानिक सलाहकार, तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा, तो इसलिए उन्होंने प्रतिबंध के बारे में बात की, समझिए कि लॉकडाउन के बारे में। और अंत में इसी पत्र के माध्यम से या और भी विकल्पों के माध्यम से जो एनालिसिस किए होंगे बोरिस जॉनसन, तो उन्होंने अपने देश में लॉकडाउन का ही सहारा लिया। तो देखा जाए तो जिस संक्रमण के बल पे हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की मतलब प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उस पर कोई श्योर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी नहीं सोच पा रहे हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। और जैसे WHO ने चेताया भी कि संक्रमण के हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से बहुत कम ही संभावना है कि हम इसके संक्रमण को रोक पाएंगे और जो इसे संक्रमण नहीं हुए हैं वो इसे सुरक्षित रह पाएंगे। अब है कि हम लोग इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि भारत में संक्रमण के जरिए हर्ड इम्यूनिटी को हासिल किया जा सकता है या नहीं। तो इस संबंध में एक डॉक्टर हैं रामानंद लक्ष्मीनारायण, जो कहते हैं कि भारत में लॉकडाउन को बढ़ाते रहने और कोरोना वायरस के टीके का इंतज़ार करने की बजाय कोविड-19 को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ा जा सकता है, जो हर्ड इम्यूनिटी नाम की वैज्ञानिक अवधारणा के जरिए संभव है। वो आगे कहते हैं कि अगर भारत की 65% आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो जाए, भले ही संक्रमण के दौरान उनमें हल्के या ना के बराबर लक्षण हों, तो बाकी 35% आबादी को भी कोविड-19 से सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन एक यहाँ पे सवाल उठता है, मतलब कि देश के बुजुर्ग और पहले से डायबिटीज़, दिल की बीमारी या और अन्य भी बीमारी से जो आबादी झेल रही है, तो क्या उसको खतरे में डालना संभव है? तो इसके जवाब में डॉक्टर रामानंद कहते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है इस स्थिति में सबसे बड़ी तादाद साबित हो सकती है, इसलिए कि यहाँ पे 65% आबादी जो है 35 वर्ष से कम है। मतलब समझिए कि 35 या 40 भी मान लीजिए तो ज़्यादा नहीं है। और उनका कहना है कि केवल 6% लोगों की आयु 65 वर्ष से अधिक है। आगे वो कहते हैं कि युवाओं के संक्रमण के ज़्यादातर मामलों में या तो मरीज के मामूली लक्षण देखने को मिल रहे हैं या फिर उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तबके को सीमित तरीके से कोरोना वायरस से एक्सपोज किए जाए तो अस्पतालों को शायद कोरोना मरीजों को उतना बोझ ना झेलना पड़े। क्या युवाओं के दम पर बुजुर्गों को बचाया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर रामानंद कहते हैं कि भारत को अपनी टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाना होगा, ताकि जिन तबकों में हम कोविड-19 को सीमित रखना चाहते हैं वहां तेज़ी से संक्रमण का पता लगाया जा सके और जिनको स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत हो उन्हें जल्द से जल्द ये सेवाएँ दी जा सकें। साथ ही वो सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान रखने पर भी बात देते हैं।
और यह भी कहते हैं कि ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जिनमें कोविड-19 के से लड़ने वाले एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी है। वो इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि हमें तेज़ी से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा और साथ ही ये समझना होगा कि कोविड-19 के डर के साए में हमें पूरा जीवन नहीं बिता सकते। इसलिए अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का खास ध्यान रखना होगा। हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो युवाओं के बल पर भारत अपने बुजुर्गों को बचा सकता है, पर इम्यूनिटी को हासिल करने में जोखिम क्या क्या होंगे ये समय ही बता सकता है। जहाँ तक हम समझते हैं कि अब आप लोग समझ पाए होंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है और इसे लागू करने में कई देशों को क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है इसके बारे में। और जहाँ तक भारत के संदर्भ में है तो वही हम लोगों ने देखा कि इसे लागू करना तो कैसे और नहीं अगर लागू होना तो क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। और है कि अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।